Hello students, welcome to Happy Learning. I am Bhavdeep sir, and we have already discussed about the human heart in last video, and today we are discuss about the human respiratory system. Same section D, 4 mark question, human respiratory system. वही जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वैसे ही कि हम कीवर्ड से ये याद रखेंगे। तो वहां पे ह्यूमन हार्ट के लिए जैसे 5 कीवर्ड्स थे, सेम कीवर्ड्स यहाँ पे होंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड याद रखना है आपको नोज एंड नेजल पैनल। उसके बाद याद रखना है आपको ऑर्गन्स, थ्रोट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला कीवर्ड कौन सा है? नोज एंड नेजल पैसेज, जहां से हमारी एयर इनहेल होगी। फिर हमारे जो थ्रोट है वो थ्रोट के अंदर से कौन कौन से ऑर्गन से वो लंग तक जाएगा, तो ये सेकंड होगा। थर्ड होगा हमारा ट्रेकिया, फोर्थ होगा हमारा लंग्स एंड फिफ्थ होगा हमारा एल्वियोली। ये सब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, बट अभी हमें 5 वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से? नोज एंड नेसल पैसेज, ऑर्गन्स इन थ्रोट्स, ट्रेकिया, वो जो ट्यूब होती है उसको ट्रेकिया बोला जाता है, लंग्स और एल्वियोली। वही सेम क्वेश्चन होगा वापस से, क्या कि अवर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और फर्स्ट इंप्रेशन इज द फिगर। तो सेम क्वेश्चन, हाउ टू ड्रॉ द फिगर। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है उसको हमें वेरी इजी वे में ड्रॉ करना है। तो इसको कैसे इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो इजी वे में ड्रॉ करने के लिए आपने ऑस्ट्रिच देखा होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का मुंह कैसा ऐसा होता है। तो ये जो शेप दिख रहा है ना आपको, यही वाला शेप आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है, जो होगा आपका नेजल कैविटी। तो ये जो नेजल कैविटी है उसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये वाला फिगर सबसे पहले ड्रॉ करो। ये फिगर ड्रॉ हो जाने के बाद देखो हमें क्या ड्रॉ करना है, तो हमें ऑर्गन्स ड्रॉ करने हैं। तो ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे थ्रोट के अंदर? ये फेरिंग्स और लेरिंग्स। तो फेरिंग्स और लेरिंग्स को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे, एक इधर से और एक इधर से, ऐसे। उसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, तो देखो लेरिंग्स के नीचे आपको ट्रेकिया दिख रहा है, जो ये ट्यूब है जो 2 जगह पे ओपन हो रही है लंग्स के अंदर। तो पहले ये ट्यूब ड्रॉ करेंगे और ट्यूब को 2 जगह पे लंग्स में ओपन करवाएंगे। तो ये हो गई हमारी ट्यूब जो आगे जाके ओपन होगी। अभी ये जो हमारी ट्रेकिया है वो ट्यूब को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आपको ऐसे फिगर ड्रॉ शेडेड कर देना है, ठीक है। अभी ये जो ट्यूब है वो दोनों लंग्स के अंदर ओपन हो रही है, तो ओपनिंग बताने के लिए दोनों तरफ ट्यूब को ऐसे कंप्लीट कर दो। अभी मेन चीज फ्रेंड्स आपको याद रखनी वो ये है कि आपको किसी एक ही लंग में ये दिखाना है कि ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो दोनों तरफ ओपन होती है, तो जो दोनों स्मॉलर पार्ट्स है उनको ब्रोंकाई बोला जाता है, और ब्रोंकाई और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होती जाती है। तो ये जो स्मॉलर पार्ट्स है वो किसी एक लंग में ही दिखाना है, और दूसरे लंग के अंदर आपको ये दिखाना है कि लंग इज कवर्ड बाय रिब्स, ठीक है। तो वहां पे रिब्स ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो आप, ये जो ब्रोंकाई है वो ब्रोंकाई और स्मॉलर पार्ट्स में यानी कि ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। तो ब्रांचेस दिखाने के लिए सिंपली 5 ब्रांचेस आप दिखा सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई, मतलब जो ब्रोंकाई होती है वो और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होगी। आगे देखो कि ये जो ब्रांचेस है वो और छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रही है। तो और छोटी छोटी ब्रांचेस को दिखाने के लिए सिंपल सी आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, 4-5 लाइन हर एक में ड्रॉ कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अभी ये जो टर्सरी ब्रोंकाई है, मतलब ये जो और छोटी छोटी ब्रांचेस है, वो छोटी छोटी ब्रांचेस के एंड में बलून्स होते हैं, स्मॉलर बलून्स, जिसको बोला जाता है एल्वियोली। तो एल्वियोली ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे बलून्स ड्रॉ कर देने हैं ऐसे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे एक ही जगह पे बलून्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आपको हर एक जगह पे ड्रॉ करना है। ये हो गया, ठीक है। आपको एक हर एक जगह पे कर देना है। अभी ये हमारा ऑलमोस्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अभी हमें लंग्स ड्रॉ करने हैं। तो लंग्स ड्रॉ करने के लिए याद रखना कि सिमेट्रिक पोर्शन होना चाहिए। तो यहां से मैंने ऐसे ये ड्रॉ किया, ठीक है। उसी तरह दूसरी ओर से अपन ड्रॉ करेंगे, फिर ये लंग्स को कंप्लीट करेंगे ऐसे। यहां से इसको नीचे खींच लो, और नीचे खींचने के बाद इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दो, ठीक है। सेम इधर
उसको कंप्लीट करने के लिए हम यहां से इसको नीचे खींच लेंगे ऐसे। सेम इस तरफ से भी उसको खींचना है। याद रखना कि दोनों तरफ थोड़ा बहुत हो सके उतना सिमेट्रिक रखना है, फिर इन दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा फिगर कंप्लीट। अभी मैंने दूसरी बार बोला था आपको कि दूसरी साइड क्या करना है, तो दूसरी साइड हमें रिप्स दिखानी है। तो रिप्स दिखाने के लिए ऐसे सिंगल लाइन या फिर ऐसे डबल लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब ये फिगर में आप नीचे देखो तो नीचे ये जो पोर्शन है जो सपोर्ट करता है लंग्स को, जिसको डायफ्राम बोला जाता है, तो डायफ्राम को दिखाने के लिए यहां से एक ऐसा सा पोर्शन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, तो अभी यहाँ पे हमें लेबलिंग करना है। तो लेबलिंग के लिए ये जो सबसे पहला पॉइंट होगा दैट इज आर नेजल कैविटी। कैविटी के बाद ये वाला जो पोर्शन है दैट इज आर फेरिंग्स। ये वाला पोर्शन जो होगा वो लेरिंग्स होगा। लेरिंग्स के बाद ये जो ट्यूब है उनको बोलेंगे हम ट्रेंकिया। ट्रेकिया के बाद ये जो दोनों छोटी छोटी ओपनिंग ट्यूब्स है वो ओपनिंग ट्यूब्स को हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जो ब्रोंकाई और अंदर जाती है तो वहां पे क्या होगा, तो स्मॉलर ब्रोंकाइज होगी, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। बट हमें मेन क्या दिखाना है कि ये जो बलून्स है वो बलून्स को हम क्या बोलेंगे, एल्वियोली। नीचे ये होगा हमारा डायफ्राम, यहाँ पे ये होगी हमारी रिब्स, और इसको एज अ लंग ड्रॉ कर दो, लंग लेबलिंग कर दो। तो ये हो गया हमारा फिगर। तो चलो फ्रेंड्स, फिगर आपको ड्रॉ करना आ गया है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखो एक वीडियो चल रहा है, और वीडियो में जो इनहेल हो रहा है वो ऑक्सीजन है जिसको हम ब्लू कलर से दिखाएंगे, और जो बाहर निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम रेड कलर से दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये इनहेल हो रहा है, ठीक है, ब्रोंकाई के थ्रू दोनों ओपनिंग ट्यूब से, यानी कि दोनों लंग्स में जा रहा है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या हो जा रहा है, एक्सेल हो जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका होगा कि आपकी जो एयर है वो किसके थ्रू अंदर जाती है, तो नोज के थ्रू अंदर जाती है। तो ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, तो ऑर्गन सबसे पहला होगा नोज, सेकंड वन फेरिंग्स, थर्ड वन लेरिंग्स, फोर्थ वन ट्रेकिया, और उसके बाद आएगा ब्रोंकाई। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहां से आपका और एक निकलता है कि नोज किससे बनता है, तो नोज इज मेड अप बाय बोन्स एंड कार्टिलेज। ये याद रखना है, नोज इज मेड अप बाय बोन्स एंड कार्टिलेज। ये मेन क्वेश्चन आप याद रखिएगा। दूसरा और एक क्वेश्चन आपका यहां से निकलता है, वो ये होता है कि नोज के अंदर, मतलब हम जब इनहेल करते हैं तब आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें एयर प्योर नहीं होती, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और ऐसे बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। तो इंप्योरिटीज अंदर नहीं जानी चाहिए वरना इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, तो देयर आर स्मॉलर हेयर्स प्रेजेंट इन नोज विच हेल्प्स अस टू प्रिवेंट और टू स्टॉप द इंप्योरिटीज ऑफ एयर। ठीक है, इंप्योरिटीज ऑफ एयर को स्टॉप करने के लिए कौन काम करता है, तो नोज के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। चलो, तो ये दो क्वेश्चन 1-1 मार्क के थे, इसमें भी आपको पॉइंट्स लिखना है, बट अगर 1-1 मार्क में आए तो भी आपको ये याद रखना है। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे काम कैसे होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे जैसे ही इनहेल होगा नेजल चैम्बर के थ्रू, तो वो लेरिंग्स से होते हुए कहाँ पे जाएंगे, ट्यूब में जाएंगे जिसको हमने बोला है ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई से होके दोनों लंग्स में जाएंगे। ठीक है, दोनों लंग्स में जाने के बाद लंग्स के अंदर क्या होता है, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड एयर जो होगी वो वेन के थ्रू हार्ट में जाएगी, और हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है कि जैसे ही यहाँ पे एयर कार्टिलेज के थ्रू ब्रोंकाई में जाती है ट्रेकिया से होते हुए, और ट्रेकिया से होते हुए जो ब्रोंकाई है तो वहां पे पहला जो ओपनिंग है उनको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे। ये और स्मॉलर जैसे आगे जाएगा तो वो सेकेंडरी ब्रोंकाई होगा। सेकेंडरी ब्रोंकाई और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड होता है जिनको बोला जाता है टर्सरी ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाइज है वो ब्रोंकाइज जो लास्ट में कनेक्टेड होते हैं बलून्स के साथ, वो जो कनेक्शन है वो कनेक्शन को बोला जाता है ब्रोंकियोल। वो कनेक्शन को क्या बोला जाएगा, ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स जो कनेक्शन के साथ होते हैं, मतलब छोटे छोटे बलून्स के साथ जो होते हैं, वो बलून्स को हम क्या बोलेंगे, बलून्स को बोलेंगे एल्वियोली।
अभी एल्वियोली का काम क्या होता है, तो एल्वियोली का काम होता है कि ये जो हमारा ऑक्सीजनेटेड एयर है उसको कहां पे भेजना, हार्ट में, और जो ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको खींच के एक्सेल कर देना यानी कि बॉडी से निकाल देना। अभी वो कैसे काम करता है तो देखो ये वीडियो में, ये एल्वियोली जो है वो कनेक्टेड है ये वेन के साथ, जिसको पल्मिनरी वेन और पल्मिनरी आर्टरी बोला जाता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन द लास्ट वीडियो। अभी पल्मिनरी वेन जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ये जो एल्वियोली है उसने पल्मिनरी वेन में क्या किया, ऑक्सीजन को, जो ब्लड जा रहा है उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। और जो पल्मिनरी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड को लेके आ रही है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यही एल्वियोली वो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के फिर जब बाहर निकालते हैं एयर को यानी कि एक्सहेल करते हैं तब वो बाहर निकाल देता है। तो देखो अच्छे से यहाँ पे आपको कंप्लीटली फिगर में समझ आएगा कि एल्वियोली का एक्चुअल में काम क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ब्लड जा रहा है तो ब्लड में ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और आर्टरी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां पे जा रहा है, एल्वियोली में, और एल्वियोली में से वापस कहां पे जाएगा, ब्रोंकाई में, फिर कहां पे आएगा, ट्रेकिया में, फिर नेजल पैनल के थ्रू एक्सहेल हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी भी 2 पॉइंट्स बाकी है। अभी 2 पॉइंट्स में हमें क्या लिखना है, तो एक चीज सोचो फ्रेंड्स कि जब आप इनहेल करते हो तब आपका जो लंग्स होता है वो लंग्स एक्सपांड होगा, और जब आप एक्सहेल करते हो तब आपका लंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस। तो ये जो एक्सपांशन और कंप्रेशन हो रहा है उसमें हमारे जो लंग्स है उसकी प्लेस खिसक नहीं जाएगी, हो भी सकता है ये ना हो, उसकी वजह से यहाँ पे और एक ऑर्गन होता है दैट ऑलवेज सपोर्ट्स द लंग एंड दैट ऑर्गन इज नेम्ड डायफ्राम। डायफ्राम का काम होता है लंग्स को सपोर्ट करना। जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स एक्सपांड होंगे बट डायफ्राम क्या हो जाएगा, कंप्रेस, और जब हम एक्सहेल करेंगे तब हमारे लंग्स कंप्रेस हो जाएंगे बट डायफ्राम क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हो उस हिसाब से आपका डायफ्राम काम करता है। देखो ऐसे डायफ्राम काम करेगा। ठीक है, तो ये डायफ्राम ऐसे काम करता है, तो ऐसे हमारा डायफ्राम काम करेगा। जैसे देखो एक्सपांड हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, और ये कवर्ड किससे होता है, पूरे लंग्स रिब से कवर्ड होते हैं। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है वो ये है कि हमारा जो लंग होता है उसमें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का लंग होता है दैट इज स्मॉलर देन द राइट साइड लंग। व्हाई? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी होने की वजह से वहां पे जो लेफ्ट लंग है दैट इज स्मॉलर देन द राइट साइड लंग, तो उसकी वजह से ये छोटा होगा। तो आई होप सो ऑल क्लियर हो गया है आपको। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल में हैप्पी लर्निंग के आ सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आपको मिल जाएंगे। दूसरी मेन चीज, अगर आपको और नए वीडियोस चाहिए और आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और ये वाले वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट। नए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।